हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से हर एक साल नीट या जेईई मेंस में एक आध क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। हेडिंग डालिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन परफॉर्म करता है? दोज आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप डिफिनेशन लिख लो। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्काली। फॉर्म क्या होगा? टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल, एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम लोग बोलेंगे कीटोल रेस्पेक्टिवली। इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो डिफिनेशन में क्या बोला है, ठीक से समझ लो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, रिएक्शन एल्डिहाइड भी करेगा, कीटोन भी करेगा, जिसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में। क्या फॉर्म करेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको बोलेंगे कीटोल। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्टेंट परफॉर्म करेगा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CHO, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है, जिसको इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहां देखो, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पर तो 3 है, तो ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। नंबर 2 हम लोग ये ले सकते हैं CH3 CH2 CHO। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोपानॉल। पहला वाला क्या था? इथेनॉल, ये है प्रोपानॉल। प्रोपानॉल के पास ये देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भी कर सकता है CH3CO CH3, दिस इज प्रोपानोन। ये सारी रिएक्टेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो हम लोग रिएक्शन देख लेंगे, रिएक्शन कैसा होगा। हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। जो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3CHOH CH2CHO। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? देखो बीटा हाइड्रोक्सी, क्यों? क्योंकि यहां इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, इस कार्बन को बोलेंगे बीटा। तो बीटा पोजीशन में क्या है? OH ग्रुप है, तो बीटा पोजीशन में OH ग्रुप मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। अल्टीमेटली इसमें क्या है? एक CHO ग्रुप है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को जब आप हीट करोगे तो यहां से 1 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को अगर हम लोग हीट करेंगे
तो 1 मॉलिक्यूल वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। देखो, तो 1 मॉलिक्यूल वाटर जब रिमूव होगा आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन से H हटाना है और बीटा कार्बन से OH हटाना है। ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ब्यूट टू इनॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यह 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। देखो यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो गया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। और हम लोग क्या करेंगे, अल्फा कार्बन से H हटाएंगे और बीटा कार्बन से OH हटाएंगे। मतलब अल्फा और बीटा के बीच में एक अनसैचुरेशन आएगा, दैट इज ए डबल बॉन्ड, और ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये ले लिया CH3 CH2 CHO, प्रोपानॉल ले लिया। तो प्रोपानॉल लेने से क्या होगा, प्रोपानॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या होगा, CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO। आपको दिखाएंगे अभी कैसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मैकेनिज्म समझाएंगे तो आप ये प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हो। तो यहां से क्या हो रहा है, हम लोग -H2O हीट देंगे, दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन, अल्फा बीटा के बीच में अभी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो क्या होगा, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहां होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहां ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका आईयूपीएसी नियम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंट 2 इनॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अभी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, सेकंड स्टेप कैसा होता है, मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। देखो ये जो प्रोडक्ट आया है या फर्स्ट रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट आया है किस तरीके से आया है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ठीक से समझ लेंगे। अभी देखो मैकेनिज्म, ठीक है, तो स्टेप 1 कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं, रिएक्शन नंबर 1 का, जैसे कि ये वाला CH3 CHO 2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH ये क्या फॉर्म किया, CH3 CHOH CH2 CHO। ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, अब देखो स्टेप 1 में क्या हुआ, जो NaOH है वो डिसोशिएट किया, डिसोशिएट होके OH माइनस फॉर्म हुआ और Na प्लस फॉर्म हुआ। OH माइनस क्या होता है, बेसिक होता है, उसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। अभी क्या हुआ, CH3 CHO, ठीक है, CH3 CHO CH H H CHO, CH3 CHO को OH माइनस अटैक किया, कहां अटैक किया, अल्फा हाइड्रोजन में। ठीक है, CH3 CHO का अल्फा हाइड्रोजन में OH माइनस का अटैक हुआ। अटैक होने के बाद ये क्या फॉर्म हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ CH2 माइनस CHO, ये एक न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल यहां जो 2 मॉलिक्यूल लिया था और एक मॉलिक्यूल को ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3 CHO, ठीक है, और फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो प्रोडक्ट है दैट इज CH2 माइनस CHO। अब ये जो नेगेटिव साइन है, दैट इज ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा कहां, यहां इस कार्बन पे जाके अटैक करने के बाद ये हो जाएगा O माइनस। दैट मीन्स CH3 CO माइनस, ठीक है, C के साथ एक H है, यहां क्या होगा CH2 CHO। ठीक है, अभी ये क्या करेगा,
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये एक H प्लस ले लेगा, ठीक है। H प्लस लेने के बाद CH3 COH H CH2 CHO फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या हो गया? दिस वन इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस और Na+ जनरेट हुआ। OH माइनस बेसिक है, OH माइनस किसको अटैक करेगा? H को, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन को। तो अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद ये एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकेंड एल्डिहाइड को फिर से जाके अटैक करेगा। कहां करेगा? कार्बोनिल कार्बन में। तो कार्बोनिल कार्बन में अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट है आप यहां से देख सकते हो, O- फॉर्म हुआ और यहां फिर ये एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फिर से OH- मॉलिक्यूल एज ए कैटलिस्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या दिया था? OH- दिया था। ये लास्ट में हम लोगों को OH- दोबारा मिल गया है, ठीक है। अभी जो ये एल्डोल है, अभी जो एल्डोल है यहां से आप वाटर निकालो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एल्डोल से वाटर निकालने से क्या होगा? CH3 CHOH CH2 CHO। यहां से आपको क्या करना है? यहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आपको क्या करना है? अल्फा से H निकालना है और बीटा से OH निकालना है, मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर यहां से निकाल देना है। सो यहां से क्या करना है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इस तरीके से हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म करेंगे। देखो मैकेनिज्म के अलावा प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए दोबारा ट्रिक चाहिए। तो अगर मैकेनिज्म आपको पता है तो आप आराम से प्रोडक्ट निकाल सकते हो। मैकेनिज्म आपको ये जानना मैंडेटरी है, ठीक है, मैकेनिज्म जानना ही पड़ेगा। फिर भी हम लोग शॉर्टकट टेक्निक से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शॉर्टकट टेक्निक नहीं होता है। इसके लिए शॉर्टकट टेक्निक से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट टेक्निक अभी यहां नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। मैकेनिज्म सीखने से आप आराम से प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड नंबर रिएक्शन का भी देख लेंगे मैकेनिज्म कैसा होता है। रिएक्शन क्या था हमारा? CH3 CH2 CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। कितना मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2 CHOH CH2 CH, यहां CH3, यहां होगा CHO। ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? देखो स्टेप वन में क्या हो रहा है? स्टेप वन में क्या हो रहा है? अल्फा कार्बन को ढूंढो। अल्फा कार्बन में जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हमको चाहिए, ठीक है। दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दीज आर 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में OH- आएगा। OH- आके अल्फा हाइड्रोजन को अटैक करेगा। अभी न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ CH3 CH, यहां नेगेटिव साइन जनरेट होगा, इसमें होगा CHO, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये है हमारा दूसरा एल्डिहाइड। दूसरे एल्डिहाइड के साथ CH-, यहां होगा CH3, यहां होगा CHO, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनिल कार्बन के अटैक करने के बाद देखो मैं यहां लिख रहा हूं CH3 सॉरी, देखो CH3 CH2, ये क्या होगा? ये हो गया O-, जो बाद में जाके फिर से H+ को अटैक किया। 2 स्टेप में एक साथ दिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। यहां हो गया एक H, यहां होगा CH, नीचे CH3, फिर CHO,
तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल। ठीक है, इस एल्डोल को हम लोग जब हीट करेंगे तो यहां से फिर से वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन होगा। कैसे होगा? फर्स्ट कार्बन जो है दैट इज अल्फा कार्बन, यहां से H रिमूव होगा और बीटा कार्बन से OH रिमूव होगा, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में यह डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, जब हम लोग यहां से वाटर निकालेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यू कैन राइट द प्रोडक्ट नाउ। तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोगों ने देखा है। एक कीटोन लेकर ट्राई करेंगे अभी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल रिएक्शन नंबर 3, हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया एसीटोन लिया है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्या होगा? CH3 C, यहां होगा OH, यहां होगा CH3, यहां CH2, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये क्या है? ये है बीटा हाइड्रोक्सी, ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस वन इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम लोग बोलेंगे कीटोल। पहला वाला था एल्डोल, ये है कीटोल। ठीक है, तो अभी यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल सकते हैं, तो यहां से वाटर निकालने के बाद रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड लाना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा के बीच में कैसे डबल बॉन्ड लाओगे? इजी है, CH3 C, यहां होगा CH3, यहां होगा डबल बॉन्ड CH, यहां CO CH3, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो देखो IUPAC का नेम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो इसके केस में भी हम लोग मैकेनिज्म से आराम से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? देखो ठीक से समझो। स्टेप 1 में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? पहले बोलो। ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इन रिएक्टेंट देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये दीज ऑल आर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, यहां तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको पहले कौन रिएक्ट किया? OH माइनस रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद ये मान लो ये हाइड्रोजन इसने ले लिया है, वाटर फॉर्म हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। फिर ये न्यूक्लियोफाइल जाके स्टेप 2 में और एक कीटोन को जाके रिएक्ट करेगा। कीटोन कैसा होता है? CH3CO CH3 प्लस CH2 माइनस, देखो इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये अटैक किया अभी यहां। तो इस पोजीशन पे अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, देखो CH3 C, ऊपर में O, देखो ये O माइनस फिर से जाके H2O का H को अटैक किया। ठीक है, मतलब OH माइनस पहले हम लोगों ने दिया था, ये OH माइनस फिर से निकल जाएगा। 2 स्टेप एक साथ दिखा रहा हूं मैं। तो O माइनस और H प्लस जाके OH हो गया। फिर यहां बनेगा क्या? यहां हमारे पास है CH3। ठीक है, यहां होगा CH2, यहां CO, फिर से CH3। तो आप मैच करके देख सकते हो, ये जो प्रोडक्ट है ये सिमिलर है इस यहां से।
ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग अगर मैकेनिज्म जानेंगे, मैकेनिज्म को अगर हम लोग दिमाग में सोचेंगे भी ना, तो भी हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक बार ट्राई करना है, लिख लिख के करना है। कुछ बार आप ट्राई करोगे, इसके बाद दिमाग में जब सेट हो जाएगा आपका मैकेनिज्म, आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने दो रिएक्टेंट लिया था, एक ही टाइप का दो रिएक्टेंट लिया था। यहां क्या होगा, दो रिएक्टेंट अलग अलग होगा। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में दो रिएक्टेंट अलग अलग होगा, डिफरेंट रिएक्टेंट हम लोग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO, ये एक लिया मैंने, प्लस CH3 CH2 CHO। ठीक है, इथेनॉल लिया और एक लिया हम लोगों ने प्रोपानॉल। तो इथेनॉल और प्रोपानॉल में से जब रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, तो यहां कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहां 4 प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, यहां 4 प्रोडक्ट फॉर्म होगा। 4 प्रोडक्ट में से 2 होगा सेल्फ एल्डोल, 2 होगा सेल्फ एल्डोल और 2 क्रॉस एल्डोल। 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट कैसे है, कैसे फॉर्म होगा, देखो ये ऑलरेडी आपने कर लिया है। सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब CH3 CHO, ठीक से समझो, जब CH3 CHO NaOH के साथ रिएक्ट किया, दैट मींस OH माइनस के साथ जब रिएक्ट किया, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ, दिस वन इज CH2 माइनस CHO, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी ये न्यूक्लियोफाइल सेम कंपाउंड को रिएक्ट किया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल सेम कंपाउंड को रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली CH3 माइनस CH3 Similarly, CH3 CH2 CHO, ये जब OH माइनस के साथ रिएक्ट किया तो यहां H को अटैक किया, फॉर्म क्या होगा, CH3 CH माइनस CHO। ठीक है, ये जो है, ये जब जाके इसको अटैक किया, मतलब 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब खुद का ही न्यूक्लियोफाइल खुद को ही अटैक किया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक ही मॉलिक्यूल इसका लेंगे, एक ही मॉलिक्यूल इसका लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिलियंस एंड मिलियंस मॉलिक्यूल इसका रहेगा, मिलियंस एंड मिलियंस मॉलिक्यूल इसका रहेगा। ठीक है, मतलब ये, मतलब जो OH माइनस इसको जाके अटैक करेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल इसको ही अटैक किया, तब होगा एक सेल्फ एल्डोल। OH माइनस यहां से हाइड्रोजन लिया, यह न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ और ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक किया, तो होगा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, जब इसका न्यूक्लियोफाइल इसको जाके अटैक किया और इसका न्यूक्लियोफाइल जब इसको जाके अटैक किया, तब होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स हम लोग एक एक करके लिखेंगे, देखो कंफ्यूज मत होना, एक एक करके हम लोग प्रोडक्ट्स लिखेंगे। तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले कर लिया था। ठीक है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं। जब इसका न्यूक्लियोफाइल, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी यहां CH3 आएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है जब यहां अटैक किया तो क्या फॉर्म होगा, देखो तो क्या फॉर्म होगा, देखो CH3 CHOH CH2 CHO, ये सेल्फ एल्डोल। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है जब इसको अटैक किया तो और एक सेल्फ एल्डोल कैसा होगा, CH3 CH2 COH, यहां एक H, CH3 CHO, ये दो है सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कैसे होगा, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं आपको। क्रॉस एल्डोल कैसे होगा, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। देखो क्रॉस एल्डोल कैसे होगा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कैसे होगा, देखो CH3 CH2 CHO। ठीक है, ठीक है, प्लस
इसका न्यूक्लियोफाइल CH2 माइनस CHO, तो ये जाके इसको अटैक किया। दैट मीन्स प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो CH3, देखो यहाँ देखो CH3 फिर CH2 फिर क्या है COH, ठीक है, यहाँ एक H, इसके बाद CH2 CHO, ठीक है। ये हुआ एक सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, सॉरी ये हुआ एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्रॉस एल्डोल कैसे होगा, देखो CH3 CHO प्लस CH माइनस CH3 CHO, तो ये जाके इसको अटैक किया, ठीक है। फिर ये OH माइनस हो गया, तो CH3 C, यहाँ OH, यहाँ एक H, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CHO, ठीक है। ये हो गया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो आप देखो ये जो दो प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां जो दो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। ये दो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है और ये दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर एक एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, से फॉर एग्जांपल CH3 CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और मैंने ले लिया CH3 CHO, ये ले लिया हमने, ठीक है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां देखो अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यह अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अभी कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में यह कितना प्रोडक्ट फॉर्म किया, मतलब यह कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो इजी है, प्रोडक्ट्स कैसे लिखेंगे, देखो CH3CHO का मतलब है इसमें तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, OH माइनस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा CH2 माइनस CHO, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल इसको भी रिएक्ट कर सकता है और इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और दूसरा कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो जब खुद के साथ रिएक्ट करेगा तो हो जाएगा सेल्फ एल्डोल, और यही जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। मतलब एक सेल्फ एल्डोल और एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सेल्फ एल्डोल लिख लेते हैं, कैसे होगा, देखो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट कैसे होगा, तो ये जाके यहां अटैक किया, ठीक है, ये जाके यहां अटैक किया। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर लिया है, CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है। ये हो गया एक एल्डोल, ठीक है, सेल्फ एल्डोल, ये हो गया सेल्फ एल्डोल प्लस और एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, देखो यहां से लिख लेते हैं हम लोग CH3 CH3 यहां OH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, ठीक है। इसको भी हम लोग एल्डोल बोलेंगे, ठीक है, दैट इज सेल्फ एल्डोल। तो आप यहां से वाटर निकालो, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इसको हीट करो, आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। दैट मीन्स यू विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल, अगर एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अगर दोनों हाइड्रोजन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तब तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, 2 सेल्फ एल्डोल 2 क्रॉस एल्डोल। अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से तो कोई न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं हो सकता। अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं हो सकता तो इसको तो ये खुद को अटैक नहीं कर सकता और इसको भी अटैक नहीं कर सकता। तो यहां 2 प्रोडक्ट हम लोग मिस करेंगे। टोटल देयर विल बी ओनली 2 प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ठीक है।
एक नोट लिख लो आप, नोट लिख लो, ठीक है। जब एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्लेइजन कंडेंसेशन, ठीक है, क्लेइजन कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्लेइजन कंडेंसेशन, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एक एलिफेटिक एल्डिहाइड CH3 CHO और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है, ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्ट हुआ, OH माइनस जनरेट हुआ। OH माइनस किसको जाके अटैक करेगा? देखो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो OH माइनस ऑब्वियसली यहां अटैक किया, तो यहां अटैक करने के बाद यहां से CH2 माइनस फॉर्म हुआ, CH2 CH2 यहां से न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ, और ये जो न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन को अटैक करेगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ CH, यहाँ होगा OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, ठीक है, हीट देने के बाद। तो देखो क्या होगा, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट में देखो यह अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन अगर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो आपको हीट नहीं देना पड़ता है, ऑटोमेटिक ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड अगर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, अगर ये डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है तो यह आपको हीट नहीं देना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिक ये रिएक्शन इससे कन्वर्ट ये हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल यहां से आराम से निकल जाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ये खुद से निकलने के बाद ये अनसैचुरेशन स्टेबलाइज हो जाते हैं और इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको इस कंडीशन में हमको हीट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट आप सोच के रखो, ये पॉइंट आप नोट डाउन करना, ओके। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और इसमें ही अटैक होगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, इसमें ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा मॉलिक्यूल को अटैक किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है। देखो यहां देखो कितना अल्फा कार्बन है, पहले आप देख लो, ठीक है, कितना अल्फा कार्बन है। ये एक अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन है इस कीटोन ग्रुप के रेस्पेक्ट में, और ये भी अल्फा कार्बन है। तो आपको क्या करना है, टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस करना आसान है, ये एक साइड में होता है, OH माइनस आराम से इसको अटैक कर सकता है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा ये होगा कैसे, CH3 CO CH2 CO
CH2 माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अभी ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि एक ही तो मॉलिक्यूल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल जाके इसको अटैक करेगा और ये O माइनस फिर से ये OH को अटैक कर लेगा। तो अल्टीमेटली देखो इसमें इस रिंग में कितना कार्बन होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग जनरेट होता है इसमें, 5 मेंबर्ड रिंग जनरेट होता है। तो यह मान लो CH3 हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, ये CH3 और ये जो कार्बन है, ठीक है, स्टार मार्क देके समझा रहा हूं, ये जो कार्बन है ये है ये कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन में क्या है, एक OH माइनस, एक OH है, सॉरी मतलब क्या होगा, एक O माइनस फॉर्म किया, फिर O माइनस वाटर को जाके अटैक किया, फिर OH होगा। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले कर लिया है। फिर ये CH2 देखो, ये CH2, फिर CH2, ये CH2, और ये जो कार्बन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये जो कार्बन है इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। फिर ये जो C है, मतलब ये वाला C है, जिसको इसके साथ अटैक किया, जिसने इसके साथ अटैक किया, तो ये एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीटोल। इसको हम लोग बोलेंगे कीटोल। क्यों कीटोल, क्योंकि ये कीटोन था। अभी यहां से आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने से देखो कैसे होगा। देखो अभी इस कीटोल में ये तो कार्बोनिल कार्बन है, तो देखो दिस वन इज द अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन आ जाएगा। कैसे होगा, ये 5 मेंबर्ड कार्बन चेन है, यह होगा डबल बॉन्ड, यह होगा CH3। ठीक है, ये होगा डबल बॉन्ड, इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3। ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 in 1 ओन। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल लेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। फॉर एग्जांपल ये है, ये कंपाउंड है। ठीक है, मतलब क्या है ये, इस कंपाउंड का क्या नाम है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हेप्टेन 2 6 डायोन। ठीक है, हेप्टेन 2 6 डायोन। तो दिस वन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, OH माइनस जाके अटैक करेगा कहां, ये देखो यहां हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, तो OH माइनस जाके अटैक करेगा कहां, इस हाइड्रोजन में अटैक करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन में अटैक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्डो, यहां को क्या होगा, नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाके अटैक करेगा यहां। तो देखो अभी कितना मेंबर्ड रिंग होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां भी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगा। तो 6 मेंबर्ड रिंग, इस रिंग को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो O माइनस। ठीक है, ये O माइनस, दैट मीन्स इसको फिर H अटैक करने के बाद हो जाएगा OH। तो 6 मेंबर्ड रिंग हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ये जो कार्बन है, स्टार मार्क देके मैं समझा रहा हूं, ये जो कार्बन है मान लो ये दिस वन है, तो ये होगा OH। इस कार्बन के पास एक CH3 ग्रुप है। ठीक है, अभी लास्ट कार्बन में देखो, लास्ट सेकेंड कार्बन में, दैट मीन्स इस पोजीशन में और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, वाटर निकालोगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। दैट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका IUPAC नेम क्या है, 1 2 3। इसका IUPAC नेम क्या है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स
2 इन 1 ओन, ठीक है, ये है IUPACL। तो अब अभी आपकी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां भी तो अल्फा हाइड्रोजन था, तो इस अल्फा हाइड्रोजन ने भी तो यहां जाके अटैक कर सकता था, क्यों नहीं किया? ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर यहां से अटैक करेगा तो ये होगा 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग का एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग, तो यहां से ही जाके यहां अटैक करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक बार समराइज कर लेंगे हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा है हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्या फॉर्म करता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, ठीक है। और अगर कीटोन रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको बोलेंगे कीटोल। ठीक है, फिर यहां से वाटर निकालेंगे। वाटर निकालने के बाद हमको एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है। क्रॉस एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल में हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर A या B दो मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ही होगा इसमें ऑब्वियसली, इसके साथ अगर डाइल्यूट NaOH देंगे, ठीक है, अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें आएगा 4 प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसी एक में है, तो इसमें होगा ओनली 2 प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, यहां जब 4 प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा, इसमें 2 होते हैं सेल्फ एल्डोल, 2 होते हैं क्रॉस एल्डोल, और इसमें एक सेल्फ एल्डोल, एक होते हैं क्रॉस एल्डोल। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने देखा है कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में एक ही मॉलिक्यूल के लास्ट में न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, और यही न्यूक्लियोफाइल खुद को ही अटैक करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कुछ PYQ कर लेंगे, देखो। फर्स्ट वन इज एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक्स प्लेस इन। ठीक है, किस रिएक्टेंट में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो आप देखो HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये सारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यह अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? दिस वन। ठीक है, इसमें देखो कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एल्डिहाइड दैट डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन आर। ठीक है, वो भी सेम क्वेश्चन ही है। प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर आप जानते हो, CH3 CH2 CHO। प्रोपानॉल एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। ट्राइक्लोरो इथानॉल मतलब CCl फिर CHO। तो इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो ट्राइक्लोरो इथानॉल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। 2-फिनाइल इथानॉल का मतलब क्या है? ठीक है, 2-फिनाइल इथानॉल मतलब बेंजीन रिंग है यहाँ। ठीक है, 1 2, तो 2-फिनाइल इथानॉल में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? 2-फिनाइल इथानॉल में अल्फा हाइड्रोजन है, देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी करेगा। ठीक है, इथानॉल में करेगा कि नहीं करेगा? इथानॉल भी करता है, CH3 CHO, ये भी एल्डोल करेगा। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड करेगा कि नहीं करेगा? बेंजाल्डिहाइड देखो बेंजीन के ऊपर CHO है, तो बेंजाल्डिहाइड में ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 and 5। 2 and 5 कौन सा है? 2 and 5, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
प्रोपानॉल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, प्रोपानॉल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, प्रोपानॉल CH3 CH2 CHO, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, ये सॉल्व ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है पहले, CH3 CH2 COH CH CH3 CHO, ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट होगा, CH3 CH CHOH CH CH3 CHO, तो ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग किस तरीके से प्लानिंग करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए विद द हेल्प ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब हमको उल्टा सोचना पड़ेगा, किस तरीके से ये प्रोडक्ट हमको फॉर्म करना पड़ेगा। दैट मीन्स देखो, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के पहले क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड किस तरह से आता है, अगर हम लोग ये कंपाउंड बना सकते हैं, CH3 CH2 C, यहाँ OH, यहाँ एक H, CH2 CHO, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है, ये अगर हम लोग बना सकते हैं ना, तो आराम से यहां से वाटर निकाल दो विद द हेल्प ऑफ हीट, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। अभी हम लोग सोचेंगे कि ये कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉस एल्डोल से बना सकते हैं। क्रॉस एल्डोल से कैसे बना सकते हैं, अगर हम लोग CH3 CH2 CHO लेंगे और इसके साथ CH2 CH3 CHO लेंगे, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब क्या होगा, ये देखो एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है, तो ये पहले क्या होगा, डाइल्यूट NaOH इसको जाके न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जो कंटेंट है, मतलब जो रिएक्शंस है, हम लोग ट्राई किए हैं कि आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है, बहुत सारा MCQ सॉल्व करना है यहाँ से, तब जाके आप JEE मेंस या नीट में क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।